हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि केसीसी लोन आपका माफ़ हुआ या नहीं है। उसकी लिस्ट आ चुकी है 2024 की। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। तो देखते हैं, सबसे पहले हम टाइटल पढ़ देते हैं। इन किसानों का केसीसी लोन हुआ माफ़, चेक करें नई लिस्ट अपना नाम। तो देखते हैं नई लिस्ट आप कैसे निकाल सकते हो। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आपको नीचे देखते हैं, तो देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है केसीसी लोन माफ़ी योजना 2024 केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की सुविधा के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है। यानी कि केंद्र सरकार की किसानों के लिए बहुत सारी योजना चलाई गई है और चलाई भी जा रही है और आने वाले समय में बहुत सारी योजना चलाई भी जाएगी, जिसमें से किसान कर्ज माफ़ी योजना प्रमुख योजनाओं में से एक मानी जाती है। और ये योजना किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। सबको पता है किसानों के लिए केसीसी लोन माफ़ करने का बहुत ही बड़ा ऐलान होता है यहाँ, क्योंकि पूरी तरह से कर्ज में डूबे हुए किसानों को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से ये योजना चलाई गई है और ये योजना हमेशा चलाई जाती है। ओके, तो देखो अब किसान कर्ज माफ़ी योजना में कौन कौन पात्र हैं। किसान कर्ज माफ़ी योजना के आवश्यक पात्र, तो पहला है इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को भारतीय नागरिक होना चाहिए और अपना भारतीय नागरिक हो, क्योंकि पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया है। ओके, दूसरा स्टेप है छोटी और सीमांत किसान ही किसान कर्ज माफ़ी योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये दूसरा स्टेप है। यदि आपके पास बिल्कुल कम ज़मीन है, छोटी यानी कम ज़मीन है, तो आप इस योजना के पात्र हो। यदि आपके पास ये भी है तो आप दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लेते हो। ओके, अगला स्टेप है आपके पास कर्ज माफ़ी के लिए आवेदन करने वाले किसान की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और जो भी किसान कर्ज माफ़ी है उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप 18 वर्ष के हो तो आपने तीसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। ओके, अगला है किसान की सालाना आयु को 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और वो इनकम टैक्स न दे रहा हो। यदि आपकी इनकम साल में 2 लाख से कम है, किसान की सालाना यानी साल की आय 2 लाख से कम है और वो यदि किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं दे रहा हो, यानी कि कोई लोन वोन नहीं, दूसरा कुछ नहीं दे रहा हो, इनकम टैक्स समझते हो आप, तो नहीं दे रहे हो, तो आप इस योजना के पात्र हो। आपने चौथा स्टेप पार कर लिया है। ओके, अगला है हमारे पास, अगला क्या कहता है, देख तो अगला है किसान कर्ज माफ़ी योजना में एक परिवार में से केवल एक व्यक्ति आवेदन कर सकता है। ओके, यदि आपके परिवार में ज़्यादा लोग हैं और ओके, तो आपने ज़्यादा कर्ज माफ़ ले रखा है, तो आप में से ओनली फॉर एक व्यक्ति एक व्यक्ति ही इस योजना में आवेदन कर सकता है और उन्हें किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनका नाम कर्ज माफ़ी सूची में शामिल है। और यदि आपका भी कर्ज माफ़ी नाम में शामिल है तो आप इस योजना के हिस्सेदारी हो, नहीं तो आपको भी नहीं मिलेगा। ओके, अगला है कितना कर्ज माफ़ किया जाएगा, क्या है आगे है, यानी कि किसानों का कितना कर्जा माफ़ किया जाएगा। ओके, तो देखते हैं कितना कर्ज माफ़ किया जाएगा। किसान कर्ज माफ़ी योजना के तहत अलग अलग राज्यों में अलग अलग घोषणाएं की गई है जिसके तहत केसीसी लोन माफ़ किया जाता है। इसका मतलब है कि अलग अलग राज्यों में घोषणा की जाती है कि इस राज्य में इतना कर्ज माफ़ होगा और इस राज्य में इतना होगा। ओके, कुछ राज्यों में किसानों का पूरा कर्ज माफ़ करने का ऐलान होता है। कुछ राज्यों में तो पूरा किसान का कर्जा माफ़ सरकार द्वारा यानी केंद्र सरकार की ओर से किया जाता है और कुछ राज्यों में एक निश्चित कम की जाती है और कुछ राज्यों में बिल्कुल कम राशि, किसी में कंप्लीट यानी पूरी होती है और किसी में 50,000 होती है, किसी में 1 लाख हो जाती है, इस प्रकार से होती है। अगला स्टेप है, अगर आपने कर्ज देने वाले किसी बैंक या किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके 2 लाख रुपये का लोन लिया है, आपने कृषि कार्य के लिए लिया हो, तो आपका कर्ज माफ़ हो सकता है। यदि आपने किसी बैंक में या किसी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके 2 लाख रुपये तक का लोन लिया है कृषि के लिए, तो आपका कर्ज माफ़ हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ओके, अगला है कर्ज माफ़ी योजना के तहत अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर्ज माफ़ी की रकम निर्धारित की गई है। उदाहरण के तौर पर देखें तो मध्य प्रदेश में सरकार ने किसानों का पूरा कर्ज माफ़, कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में तो सरकार ने पूरा कर्ज माफ़ किया है। वहीं महाराष्ट्र में किसानों का 1 लाख रुपये तक का कर्ज माफ़ किया है। ओके, देखते हैं अगला, इन राज्यों में कर्ज माफ़ी योजना को लागू किया गया। अभी कुछ समय पहले सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कर्ज माफ़ी योजना का लागू किया है था। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते इस योजना को शुरू किया है। कौन से राज्य में यह योजना, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते समय योजना शुरू किया गया, तो वही महाराष्ट्र में मौसम की खराबी की वजह से, और महाराष्ट्र में तो मौसम खराबी की योजना की गई है। ओके, तो यहाँ से आप पूरी खबर देख सकते हो। ओके, मैंने सब कुछ बता दिया है। अब आपको कैसे चेक करना है देख लो, आप कैसे चेक करें कर्ज माफ़ी लिस्ट। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं, तो आपको कर्ज माफ़ी लिस्ट देखने के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर लेना कौन सा उत्तर प्रदेश। ओके, इस पर चेक कर लेना है उत्तर प्रदेश वालों वेबसाइट पर। अगला है वेबसाइट पर जाकर अपने ऋण मोचन के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना राज्य और जिला और तहसील का नाम सेलेक्ट कर लेना है। ओके, अगला है सेलेक्ट करना है। अब आपको अपने बैंक का नाम, ग्राम पंचायत का नाम और क्रेडिट कार्ड संख्या दर्ज करनी है। यदि आप क्रेडिट कार्ड से लिया हो तो अब सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक कर्ज माफ़ी की लिस्ट खुलकर आ जाएगी जिसमें आप अपना नाम कर सकते हो।
ओके, तो इस प्रकार से आप KCC में अपना नाम देख सकते हो, वो KCC लोन में कि आपका माफ़ हुआ है या नहीं। ओके, तो मैं उत्तर प्रदेश की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर की और मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की अभी कर्ज माफ़ी हुई है, और किसी भी राज्य की कर्ज माफ़ी नहीं हुई है। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद।